तरह से पिछले बार जो ग्रैंड सक्सेस मिला था ट्राइबल यूथ फेस्ट को, क्या लगता है कि इस बार भी मतलब उस तड़ाके की सक्सेस मिलेगी, लोगों में वो क्रेज़ बढ़ेगा? झारखंड के जो यूथ है जो बत्तीसों जनजाति को एक मंच में लाने का प्रयास किया, उसका रहन सहन, खान पान, उसकी वेशभूषा या उसकी जो संस्कृति है, परंपरा को प्रदर्शित किया। लोगों में क्रेज़ देखा गया था पिछली बार, उम्मीद भी है आप जैसा बता रहे कि इस बार भी वही क्रेज़ वो बढ़ के दिखेगा। पर ये जो समय अवधि जो है 2 दिन की, वो कम नहीं लगता है कि कम पड़ जाता है युवाओं में वो जो जोश दिख रहा है? ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो दीक्षांत मंडप का ये माहौल है, हर तरफ जो है तैयारियां चल रही है। हमारे साथ अनिल उरांव जी है। तो सबसे पहले जोहार और आपको भी धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को अब कवरेज के लिए आए हैं। अनिल जी, जिस तरह से पिछले बार जो ग्रैंड सक्सेस मिला था ट्राइबल यूथ फेस्ट को, क्या लगता है कि इस बार भी मतलब उस तड़ाके की सक्सेस मिलेगी, लोगों में वो क्रेज़ बढ़ेगा? जी बिल्कुल। तो पिछले बार कई लोग जब ये सोच रहे थे कि IWS के नेतृत्व में जो कार्यक्रम का जो आगाज़ हुआ था, तो लोगों ने सोचा होगा कि छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, लेकिन जब कार्यक्रम सफल हुआ तो लोगों में एक हलचल हुआ कि झारखंड के जो यूथ है जो बत्तीसों जनजाति को एक मंच में लाने का प्रयास किया, उसका रहन सहन, खान पान, उसकी वेशभूषा या उसकी जो संस्कृति है, परंपरा को प्रदर्शित किया और कई लोगों को रोज़गार के माध्यम से जोड़ने का काम किया। कई लोग स्टॉल लगाए तो उसके माध्यम से वो लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में दुकान खोलकर अपना जीविका चला रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल कार्यक्रम था और इस बार उससे भी बढ़कर कार्यक्रम किया जाएगा। इस बार मतलब कितने स्टॉल लगने की उम्मीद है पिछले बार की अपेक्षा इस बार? 50 स्टॉल लग रही है इस बार। अच्छा, और मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा और क्या क्या होने वाला है इस ट्राइबल यूथ फेस्ट में इस बार? सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा क्योंकि इस बार देखिएगा कि हमारे आदिवासी बच्चा आज देश और देश का राज्य का तो नाम रोशन कर रही है, लेकिन देश का भी नाम रोशन कर रहा है क्योंकि आजकल आदिवासी बच्चा हिप हॉप डांस में भी परफॉर्मेंस करते हैं, रॉक शो में भी परफॉर्मेंस करते हैं और अभी विगत कुछ महीने पहले हिप हॉप डांस इंडिया का कार्यक्रम हुआ था जो भी ऑनलाइन वाला जो OTT में हुआ था, तो इसमें राहुल भगत ने विनर बना था। तो इसीलिए हम लोग ने इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हम हिप हॉप डांस का क्षेत्र हो, चाहे वो रॉक बैंड का शो हो, तो सभी लोगों को जो आदिवासी लोग इच्छुक है जो करते हैं, तो सभी लोगों को एक मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे करने के लिए, ताकि वो भी अपना देश का नाम और मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो कला के क्षेत्र में जो अलग अलग जो होता है, सारा उन आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है युवाओं में, जो या फिर अगर हम देखें जो आर्टिस्ट पे इस ट्राइबल यूथ फेस्ट का, आगे चल के आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं उन आर्टिस्ट को? जी, जो भी कार्यक्रम का जो आगाज़ किया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग फिर छोड़ देते हैं। अगर कोई युवा युवती को अगर कार्यक्रम कहीं प्रोग्राम कर रही है तो उसको कुछ सहयोग चाहे आर्थिक सहयोग चाहिए या कहीं और भी किसी तरह का सहयोग चाहिए, तो हमारे टीम के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और सहयोग करते हैं और आगे भी हम करेंगे। अच्छा, तो आपने सुना कि जो ट्राइबल यूथ फेस्ट पिछले बार की भांति इस बार जो हुआ था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। एक आखिरी सवाल अनिल जी कि जिस तरीके से लोगों में क्रेज़ देखा गया था पिछली बार, उम्मीद भी है आप जैसा बता रहे कि इस बार भी वही क्रेज़ वो बढ़ के दिखेगा। पर ये जो समय अवधि जो है 2 दिन की, वो कम नहीं लगता है कि कम पड़ जाता है युवाओं में वो जो जोश दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि पिछले बार जैसे 2 दिन का हम लोग कार्यक्रम रखे थे तो टिकट पूरा फुल हो गया था, हम लोग को फिर लास्टली गेट बंद करना पड़ा था क्योंकि लोगों में इतना उमंग हो गया था, क्योंकि फर्स्ट दिन का जो माहौल था आपके चैनल के माध्यम से जो लाइव चला था और भी न्यूज़ अखबार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आने के लिए इच्छुक थे, तो फिर जगह कम और के कारण नहीं आ पाए। लेकिन इस बार ने हम लोग में भी सोचा था कि मोरबादी में हम लोग इस बार 2 दिन से बढ़ाकर 7 दिन का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये सरस मेला खादी मेला जो लगता है 7 दिन का रहता है, 10 दिन का, तो इस बार पॉसिबल तो इस बार नहीं हुआ जल्दबाजी में। मतलब लेकिन जब 2024 का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग का प्रयास रहेगा और कोशिश रहेगा 100% कि हम लोग कम से कम 7 दिवसीय ट्राइबल यूथ फेस्ट रहेगा कार्यक्रम। तो इसमें मतलब कि झारखंड भर से भी आ रहे हैं या फिर अलग राज्यों से या फिर नेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं या फिर झारखंड के जो लोकल आर्टिस्ट है बस वही रहेंगे? झारखंड के आर्टिस्ट के अलावा या छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो भी हमारे संपर्क में रहते हैं, हमेशा पिछले बार भी कार्यक्रम हुआ था, तो वो लोग भी इस बार भी आमंत्रित हैं और अपने जो भी वो अपना नृत्य गीत प्रस्तुत करने वाले रहते हैं तो हम लोग मौका देते हैं।
तो अनिल जी ये बताइए कि 50 स्टॉल आप बता रहे थे कि 50 स्टॉल इस बार लगेंगे, तो किस तरीके के स्टॉल लगेंगे, क्या क्या वो बताइए। इस बार भी स्टॉल तो जो पिछले बार की जो लगा था पिछले बार, तो उसी तरह का लगा हुआ, कुछ नया स्टॉल लगेगी। और जो आदिवासी का जो वेशभूषा है, उसका वाद्य यंत्र है, उसका स्टॉल है। जो आदिवासी क्षेत्र में लोग पेंटिंग के माध्यम से अपना जो जीविका चला रहे हो, वो लोग भी लगाते हैं। और फिर अपना आदिवासी खान पान है, उसके मतलब बाद पूरा का पूरा ये आदिवासी व्यंजन, सांस्कृतिक कपड़ा या फिर जो भी बोले वाद्य यंत्र, सारा कुछ। हाँ जी, आदिवासी से जुड़ा हुआ ही लोग स्टॉल लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने सुना, ये हमारे साथ अनिल उरांव जी थे जो बात कर रहे थे ट्राइबल यूथ फेस्ट को लेकर के। दीक्षांत मंडप में जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है और 2 दिन का जो है ये कार्यक्रम होना है। और जिस तरह पिछले बार जो सक्सेसफुल रहा था, उम्मीद है कि इस बार भी रहेगा। और इसी को देखते हुए 2024 में ट्राइबल यूथ फेस्ट की जो अवधि है वो 7 दिनों के लिए बढ़ा दी जाएगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। धन्यवाद।